Hello and welcome to Victory is Yours channel. I'm back with a new video in the series of confused words. So let's begin. So the first set of word is gate and gate. The pronunciation is exactly same but meanings are totally different. Gate, gate. Gate is a made of metal or wood or something, a structure through which you get into some place. Okay, so and gait, gate, gate का मतलब होता है चाल, चलने का तरीका. Okay, so we can see the picture here. This is the गेट. ओके, चलने का तरीका, ये आपके एक चाल बता रही है. देन ओवर हियर यू कैन सी दिस इज़ अ गेट. इस गेट के थ्रू आप इस घर में एंटर करते हैं. आई होप दैट्स क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज शॉफर एंड शॉफर. सो CHAUFFEUR, शॉफर. शॉफर मीन्स अ car driver. And SHOFAR, shofar. Shofar is a musical instrument of very old times used by Jewish people in their religious ceremony. So we can see over here, this is a shofar uh, used by Jewish people in old times for their religious ceremony. This is somewhere मतलब ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आपका इंडियन में एक आपने देखा होगा तुरही एक वर्ड होता है ना, तो उस टाइप का है जो ऐसे ऊपर करके, या बिगुल जिसको कह सकते हैं, ऊपर करके बजाते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर, है ना. सो ये हो गया. और ये है आपका शॉफर. शॉफर मीन्स अ ड्राइवर. ओके, नेक्स्ट इज ग्रेट एंड ग्रेट. सो GREAT, ग्रेट. ग्रेट मीन्स महान, या पहले तो एग्जैक्टली महान वर्ड में ही यूज़ होता है, बट आजकल मॉडर्न टाइम्स में इट इज़ यूज मोर लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. सो हाउ यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट, है ना. तो उस तरीके से, या ग्रेट जॉब, या वेल डन, यू आर ग्रेट, है ना. सो मीन्स यू आर गुड. एंड GRATE, ग्रेट मीन्स घिसना, है ना. मतलब उस तरीके से नहीं, घिसना इन ऑर्डर टू गेट स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग. सो लेट्स सी द पिक्चर. ये आप देख रहे हैं, आपके किचन में ज़रूर ये होगा. मम्मी आपकी इस तरीके से अदरक या कैरेट्स या चीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ें इस तरीके से घिसते हैं. ये आपके लेफ्ट साइड पर ये पिक्चर में आप देखिए, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटिंग, है ना. इस प्रोसेस को ग्रेटिंग बोलते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ग्रेटर बोलते हैं. ओके, so and this over here is an expression of something good, है ना. great job. pour and pour. so POUR, pour. pour means किसी चीज़ को उड़ेलना, है ना. किसी लिक्विड को इस तरीके से डालना कि वो किसी एक जगह पे पर्टिकुलर फ्लो के साथ जाए. एंड PORE, pour. pour means छिद्र, या कोई छोटे छोटे छेद, है ना. सो ये आप देख रहे हैं, जग से ग्लास में पानी पोर किया जा रहा है, और ये आप देख रहे हैं पोर वाली स्किन है. ओके, आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत इस चीज़ को कैच करते हैं. देन नेक्स्ट इज रोल एंड रोल. सो ROLE, रोल. रोल मीन्स या तो किसी ड्रामा या मूवी में कोई कैरेक्टर भी हो सकता है ना, रोल. या फिर यू कैन ऑल्सो से कि सोसाइटी में किसका क्या रोल है ना. तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे ओवर हियर, सो दिस इज़ अ प्रीस्ट, दिस इज़ अ सर्वर, आर्टिसन, वॉरियर, किंग, सेज, स्कॉलर. तो ये सारे लोग सोसाइटी में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं ना. तो मीन्स अलग अलग उनकी परफॉर्मेंस है. इस तरीके से आप समझ सकते हो. एंड दिस रोल इज़ लाइक यू से वेज रोल या चीज़ रोल या चिकन रोल, वट एवर. ये वो ऑब्जेक्ट हो गया, खाने का सामान हो गया. ROLL, रोल. ठीक है. एंड दिस इज़ अ रोल, रोलर पिन, है ना. बेलन जिसको बोलते हैं, जिससे आप रोटी बनाते हैं. तो ये रोलर पिन होता है, ये आपका डो है, और जब आप रोल करते हैं, जिस तरीके से आप रोटी बनाते हैं उसको बोलते हैं रोलिंग. ठीक है, सो उसको बोलते हैं रोलिंग. तो ये हो गया रोल, ROLL. ठीक है. नेक्स्ट इज सोल एंड सोल. सो SOLE, सोल. सोल का फर्स्ट मीनिंग तो ये है कि अकेला, है ना, सिंगल. सो लाइक मैं कहूँ एग्जाम्पल के लिए कि आई एम द सोल कंटेस्टेंट फ्रॉम दिस सीट. मतलब मैं ही एक उम्मीदवार हूँ इस कोई भी एक XYZ सीट है उसके वहाँ से. ठीक है. और दूसरा मीनिंग होता है सोल इज़ द बॉटम सरफेस ऑफ योर फुट. आपके पैर का जो मतलब जो पंजा है, पैर का जो पंजा है उसकी सबसे निचली जो सतह होती है उसको भी आप सोल बोलते हैं. और उसी तरीके से पैर में पहने जाने वाले जो फुटवेयर है, तो फुटवेयर का जो सबसे नीचे बॉटम सरफेस है उसको भी आप सोल ही बोलते हैं, SOLE, सोल. एंड SOUL, सोल. सोल मीन्स आत्मा. ये स्पिरिचुअल टर्म है थोड़ा सा. तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका सोल है, ये सरफेस, और यहाँ पे ये सरफेस आपकी सोल है. ये सोल है आपके शू का, ये सोल है आपके
फुट का। और SOUL सोल, सोल मीन्स आत्मा, है ना, आत्मा परमात्मा वाला। ओके, नेक्स्ट इज फाउल एंड फाउल। सो FOWL फाउल, फाउल मीन्स मुर्गी मुर्गा, ये जो पशु पक्षी पालन में इस तरह से, तो वो सारे को कलेक्टिव टर्म होता है फाउल। एंड FOUL फाउल, फाउल मीन्स या तो कोई ख़राब चीज़ है तो उसको कहेंगे। तो जैसे एक कोई टूर्नामेंट है तो वहाँ पे फाउल का मतलब होता है कि आपने नियम के विरुद्ध यानी कि कोई गलत काम किया है ना, तो आपका एम्पायर है या जो रेफरी है वो विसल करते हैं, आपको कार्ड शो करते हैं, तो दैट इज़ अ फाउल। सो यू आर आउट ऑफ द गेम, है ना। एंड दूसरा फाउल यहाँ पे FOUL फाउल होता है कि कोई दुर्गंध है, कुछ गलत है, तो ना यू से इट्स वेरी फाउल एयर और फाउल ब्रेथ, है ना। तो ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं FOWL फाउल, फाउल मीन्स ये जो आपका चिकन है, और FOUL फाउल, फाउल जो आपको ये रेफरी एक आपको कार्ड शो करते हैं कि आप फाउल हो गए, आप बाहर जाइए गेम से। और ये यहाँ पे फाउल का मतलब है फाउल एयर या फाउल स्मेल आ रही है ये टॉयलेट क्लीनिंग के दौरान, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फ्लावर एंड फ्लावर। So FLOWER flower, I don't think I need to explain that, everybody knows. The next is FLOUR flour, flour is atta, है ना। So here you can see lots of flour are here and this one is flour. अब अगर गेहूँ का आटा है तो you call it wheat flour, अगर मेज़ कॉर्न का आटा है तो you call it corn flour, है ना, मेज़ या कॉर्न जो भी है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट इज लीच एंड लीच। So LEECH, leech, leech is an organism belonging to phylum Annelida, है ना। तो ये एक जैसे आपका अर्थवर्म होता है उसी तरीके का दिखता है, थोड़ा उससे मोटा होता है, एंड इट सक्स ब्लड, और ये खून पीता है। ओके, और LEACH, लीच इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू सॉइल से जब पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है नीचे की तरफ को आता है, तो उसके साथ साथ कोई केमिकल्स वगैरह भी सॉइल के अंदर उस पानी में घुल के आ जाते हैं। सो लेट्स सी द पिक्चर। सो दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म, ये लीच है, ये उसके सकर्स हैं यहाँ पे, और ये ब्लड सक कर रहा है, ठीक है। एंड ओवर हियर दिस पिक्चर इज शोइंग यू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, जिसके थ्रू ये NO3 यानी कि नाइट्रेट जो है, जो आप यूरिया DAP वगैरह ये सब चीज़ें डालते हैं तो उसमें जो नाइट्रेट एक्सेस है, या है ना, जब ज़्यादा आप डालते हैं, जितना रिक्वायर्ड है क्रॉप के लिए उससे ज़्यादा डालते हैं, तो वो एक्सेस जो है थोड़ा बहुत तो आपके जो क्रॉप है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन बाकी जो है वो इस तरीके से लीच डाउन हो जाता है ना, सॉइल में आता है। इसी की वजह से एक्सेस डालने से सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड इज शीक एंड शीक। सो शीक इज़ समथिंग वेरी गुड, समथिंग वेरी फैशनेबल लुकिंग इन ट्रेंडी, है ना, बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल शीक है। और शेक इज़ SHEIK, शेक इज़ द एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ शेख। शेख एक शब्द होता है, जैसे कि हमारे यहाँ राजा महाराजा होते हैं, उसी तरह से अरेबियन कंट्रीज़ में शेख होते हैं ना। So let's see the picture. So you can see in the picture these girls are all dressed in a very chic style. So they are all trendy, fashionable, good looking, है ना। And here you see this typical thing, cloth worn by the sheikh, है ना। तो ये शेख की पहचान होती है, इस तरीके से ये जो पहना होता है उन्होंने। So ये एक शेख है ना। तो शेख इज़ अ हिंदी वर्ड एंड शेख इज़ अ एंग्लिसाइज्ड टर्म, है ना, उसको थोड़ा सा इंग्लिश तरीके से बोलना है। So with this, this is the end of the video, and I hope you like the presentation. I hope you like the collection of the words. So if you like, please do share, subscribe, and comment in the sections. I really like to have words from you. I want to hear from you. So please share as much as you can and subscribe. Don't forget to subscribe the channel. Do visit often. You will find some useful, very useful informations on this channel, and also you will find NCERT and other basic concept building stuff over here for various competitive exams. So thank you for listening, thank you for watching. Be victorious, be good. Thank you all.